नमस्ते डिवोटीज, मैं हूं राजीव कृष्णा और मैं हूं फाउंडर ऑफ शालिग्राम.com एंड शालिग्राम.org का। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो ये हम ऑनलाइन पूजा करवाते हैं, आज बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई हैं जो कि ऑनलाइन पूजा सर्विसेज देती हैं। और तो ये जो ऑनलाइन पूजा सर्विसेज हैं, इनके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज मैं उसके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमें पता चलना चाहिए कि जो हम ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं वो वास्तव में वो पूजा हो रही है या केवल संकल्प पढ़ के या छोटा मोटा दिखाने के बाद ही हमें निपटा दिया है। So we must be very careful while doing online pujas that we have to take care of few things. Now I am discussing those things in front of you. सबसे पहली चीज है कि ऑनलाइन पूजा में जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ऑनलाइन पूजा में हम किस भगवान की पूजा करना चाहते हैं, हमारा क्या कष्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम लक्ष्मी की, गणेश की और सरस्वती की, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करती हैं और इसमें मेजरली लक्ष्मी की पूजा और गणेश की पूजा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें ये पूजा करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी पूजा की जाए और इसके बीच में जो पूजा ऑनलाइन पूजा सर्विसेज हैं वो क्या इसमें हमें ऑप्शन या क्या क्या काम करेंगी और ये पूजा कितने देर की होगी, ये सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। The puja will be for how many days we should know. Puja will what all are the major aspects of the puja that we should know. So suppose if we are doing a Lakshmi Ganesh puja and a Saraswati puja for finances, then सबसे पहले जो काम होगा वो होगा, इसके बीच में हम करेंगे कलश स्थापना, पंचांग स्थापना। पंचांग स्थापना में है गौरी गणेश, पुण्यवाचन, षोडश मातृका, नवग्रह, इनकी हम वेदी बनाएंगे, सर्वत्रो भद्रा, इनकी हम वेदी बनाएंगे, 64 योगिनी पूजन, तो 64 योगिनी की वेदी बनाएंगे, क्षेत्रफल पूजन, ये सब चीजों की हम वेदी बना के रखेंगे। और ऐसे ही दीप, धूप, इनकी भी, शंख, इनकी भी हम पूजा करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में फिर हम करते हैं स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। स्वस्ति वाचन पढ़ने के बाद में फिर हम संकल्प पढ़ते हैं इसका। पूजा करते हुए हम जो उनके ग्रह हैं, जिसमें ये इवल प्लैनेट्स हैं, जिसके बीच में खराब ग्रह हैं, जो उनके जीवन को खराब कर रहे हैं, उनकी भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो प्लैनेट्स भी, वो जो ग्रह है वो भी ठीक हो जाए। तो संकल्प बहुत ही क्लियर होना चाहिए। संकल्प में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें संकल्प में करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आज हमें लक्ष्मी के लिए जो जो चीजें चाहिए, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं ऑनलाइन सर्विसेज के, वो हमें बताएं हमारा हॉरोस्कोप देखते हुए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आई, किस प्लैनेट की वजह से आई, क्या ये संचित कर्म है, क्या कोई हमारे अंदर दोष है, प्लेनेटरी दोष है, तो वो उस वजह से जो ये आई हमारे ऊपर, तो हमें उसका भी पता होना चाहिए। वी शुड नो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन आवर हॉरोस्कोप दैट आवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप इन आवर लाइफ। तो वो हमें क्लियरली बताएं और फिर हमारे संकल्प में जो जो ये सब चीजें निकल के आती हैं वो संकल्प में लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारे प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है
तो हमें ये बोलना चाहिए ड्यूरिंग संकल्प दैट मे ऑल द मेलेफिक प्लैनेट्स by doing this anushthan become positive and they give positive effect to the यजमान। तो मतलब जो जो आज कष्ट है वो हमें अपने संकल्प में बोल के उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमें एक इलेबोरेट संकल्प इसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा और तब हम जाके इसके आगे कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये जब हमने अभिषेक कर लिया और स्वस्ति वाचन कर लिया, संकल्प कर लिया, फिर हम करेंगे गणेश पूजन एंड अभिषेक करेंगे। तम सूर्यास्तम चंद्रमास्तम ब्रह्मा भूर्भुवः गणादेव। फिर नवग्रह पूजा करेंगे जिसमें 108 चांट हर प्लैनेट्स का आता है। तो 9 प्लैनेट्स हैं तो 108 चांट आएंगे उसमें। और उसके बाद में जो हमारे मेजर गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। कि भाई आप हमारी पूजा में आइए और हमारा जो है यहाँ पर स्थान करें। और उसके बाद में फिर हम अभिषेक करेंगे, लक्ष्मी और गणेश का अभिषेक करेंगे, उनका पूजन करेंगे। रुद्रम में तत्व मनुस्वरूपम गकारा पूर्व रूपम मकारो मध्यम रूपम। और लक्ष्मी गणेश यंत्र का पूजन करेंगे। गणेश मंत्र को हम बोलेंगे। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। उसके बाद में फिर हम जो हमारी मेन डाइटी है, जैसे इस केस में लक्ष्मी है या कुबेर है या इसके बीच में गणेश और सरस्वती है, उनका भी हम अभिषेक करेंगे। और उसके बाद में क्योंकि ये लक्ष्मी और गणेश पूजा है तो इसके बीच में हम करेंगे श्री सूक्तम रेसिटेशन और गणेश अथर्व शीर्षा, ये हम इसके बीच में ये इसका पाठ करेंगे। और लक्ष्मी मंत्र जपा करेंगे, करीब 1100 चांट्स करेंगे। यज्ञ करेंगे। साइलेंट जप करेंगे। बाद में फिर हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद में फिर हम करेंगे जो है माफी। मतलब कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो उस पूजा में तो हमें माफ किया जाए, क्योंकि हमने सच्चे दिल से पूजा की है और हमें जो इस पूजा का फल है वो हमें जरूर यजमान को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि जो हमारा सपोज 11,000 जप है, तो अगर हमने 4 प्रीस्ट से करने हैं तो 4 प्रीस्ट जो है वो 11,000 जप करते ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये करवाए। तो इससे हमें इसको हम करें तो क्या करना चाहिए? ये करने के लिए हमें इंडिविजुअल पंडित, जो 4 पंडित हैं या 3 पंडित हैं, उनसे हमें कहना चाहिए कि भैया संकल्प लो और उसका वीडियो मंगवाओ। ऑनलाइन पूजा में हर एक के वीडियो शेयर करते हैं, जो हम रिचुअल करते हैं उनका वीडियो हम शेयर करते हैं ऑनलाइन पूजा में, सारे के सारे जनरली शालिग्राम शाला तो करता है, तो उनका वीडियो मंगाओ। और वो वीडियो में इंडिविजुअल पंडित को बोलो कि सपोज अगर हमें 11,000 जप करने हैं तो भाई तेरे को 2,500 जप करने पड़ेंगे, इसका मैं संकल्प लेता हूँ। आज हम शालिग्राम शाला पूजा सेंटर में बगलामुखी मंत्र का 1500 माला मंत्र का संकल्प लेते हैं। ऐसे करके पंडित अपना नाम बोलेगा,
पूजा का नाम बोलेगा, यजमान का नाम बोलेगा और साथ में बोलेगा कि मैं 2500 जप करता हूं, इसका मैं संकल्प लेता हूं। ऐसे करके चारों के चारों प्रीस्ट से वो संकल्प करवा के, जो संकल्प के अंदर फूल और जो सुपारी या चावल है वो जो है वो डायटी के सामने रखा जाएगा। तो हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए और ऐसी कंपनी या ऐसी इंस्टीट्यूट के पास जाना चाहिए जैसे कि शालिग्राम शाला है, जो कि बहुत ही जेन्युइन पूजा करते हैं। आज केवल हमारी जगह पे शालिग्राम शाला में 8 घंटे की पूजा होती है। अगर हमें 11,000 जप भी करना हो, बाकी सब लोग जो होते हैं वो 4 घंटे में उसको कहते हैं कि हम 11,000 जप कर लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि आज हमें इतनी सारी चीजें पूजा के पहले करनी है और उसके बाद में फिर हमें जो है पूजा के टाइम पर यजमान को साथ लेते हुए हमें जो संकल्प के बाद में फिर हमें जप करना है, फिर हमें पूरा का पूरा जप करना है, फिर हमें जो उसका दशांश होता है पूजा का 11,000 चांट हुए तो 1100 दशांश मतलब 1100 जो है वो आहुतियां चढ़ेंगी उसमें, जो कि हम हवन करेंगे। या अगर वो अभिषेक से प्रेरित पूजा है तो उसमें इतना ज्यादा अभिषेक करना पड़ेगा कि वो उतना समय हमें दे पाए। तो आज कोई भी पूजा जो है वो 4 घंटे में या 3 घंटे में 11,000 जप या 6,000 जप भी नहीं कर सकते। इसके लिए पूरा का पूरा दिन लगेगा, जो कि हमें देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप हर रिचुअल का जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे बोले कि आप हमें इसका वीडियो भेजें और आप जो है खुद उनसे बोलें कि भाई आप हमें वीडियो दिखाएं, मेरे नंबर पर मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं, आप हमें दिखाएं। और हर वक्त इंसिस्ट करें कि आपका एक प्लेट हो जिसमें आपका नाम लिखा हो, जिसमें आपका पूजा का नाम लिखा हो, जिसमें मंत्र जो चांट कर रहे हैं वो लिखा हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब लिखा हो, जिसमें कि और आपका संकल्प नीचे लिखा हो, जिससे कि आपको वो फोकस करें और पता चले कि ये पूजा आपकी ही हो रही है। तो इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए बेस्ट यही है कि एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन को आप जो है ढूंढे, जैसे कि शालिग्राम शाला है या www.shaligram.com है, जो कि बहुत ही अच्छी पूजाएं करवाते हैं और जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और जल्द से जल्द शीघ्र आना चाहिए। इस तरह के वो करें और उसमें उनको यंत्र लेना चाहिए पूजा का। पूजा में एक यंत्र एनर्जाइज करते हैं, पूजा में रुद्राक्ष एनर्जाइज करते हैं, पूजा में एक तावीज हम रखते हैं जिसमें कि जो हमारा यज्ञ होता है उसकी जो राख होती है या जो उसकी ऐश होती है वो हमारी ऐश उसमें पड़ती है। तो इस तरह की चीजें हमें एनर्जाइज करके और ये यजमान को अपने प्रसाद स्वरूप उनको हमें भेजना चाहिए। तो अगर हम ऑनलाइन पूजा में सब चीजें करना चाहते हैं और अच्छी पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि आज कोविड का जमाना है तो आज हम मंदिरों में या किसी के घर या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पूजा नहीं कर सकते और हमें ऑनलाइन में ही पड़ेगा, तो उस केस में हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं ऑनलाइन पूजा की कि आज ये पता नहीं चलता कि आज कौन अच्छा है और कौन खराब है। तो उनसे इन सब चीजों के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि उस आदमी की कितनी नॉलेज है और उस नॉलेज के अनुसार ही आप उसको अपना काम दें या ना दें। तो हमने shaligram.com में पूजा की जो हमारी पूजा का सेक्शन है उस पे हमने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और संकल्प ऐसा हो कि आपको संकल्प समझ में आना चाहिए, बिकॉज संस्कृत नोबडी नोज। आज जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनको संस्कृत पता ही नहीं है, तो इसीलिए कोई ऐसा बंदा हो जो कि पहले इंग्लिश में संकल्प पढ़े और इंग्लिश में संकल्प पढ़ के और फिर वो संस्कृत में पढ़ा जाए। और अगर आप हिंदी में भी हैं या मराठी में भी हैं या कोई भी लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो उसमें आप इंसिस्ट करें कि आज हमें संकल्प पूरा समझ में आना चाहिए। फिर वो संकल्प एक आदमी पढ़े जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानता हो, फॉलोड बाय वो जो चीफ प्रीस्ट हैं वो उसको संस्कृत में पढ़े। तो इन सब चीजों को अगर हम इंश्योर करेंगे तो हमें वास्तव में पूजा का बहुत अच्छा फल मिलेगा और हमारी पूजा सिद्ध होगी। सो थैंक यू वेरी मच डिवोटीज, ये जानने के लिए कि हम ऑनलाइन पूजा को साक्षात अच्छी पूजा कैसे बनाएं, कैसे अच्छे से अच्छा हमें रिजल्ट मिले, तो इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरी की पूरी विधि जो है वो पुराने में लिखी गई है, जितने भी मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें लिखी गई है, उसको केवल हमें फॉलो करना है और रिलीजियसली फॉलो करना है। आज पंडितों को भी ऐसा होना चाहिए कि वो लालच ना करें। आज उनको जो उन्होंने ये विद्या अर्जित की है उसको हमें वापस सोसाइटी को वापस देना है और अच्छे कर्मों के साथ में देना है, तभी उससे पंडित जी का भी फायदा होगा और जो यजमान है उनको भी सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, ओम नमो शिवाय।